अपने जीवन का मूल्य आप खुद ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई भी आपके जीवन का मूल्य नहीं समझ सकता। इसी बात को हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार कुछ बच्चे एक नाग को मार रहे थे। उन्हें ऐसा करते हुए एक राजा ने देख लिया। राजा ने उस नाग की उन बच्चों से रक्षा की। वह नाग राजा पर बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा को उसने एक वरदान दिया और कहा कि राजन, आज से तुम जानवरों की भाषा समझ भी पाओगे और उनकी भाषा बोल भी पाओगे। लेकिन मैं इसके साथ एक चेतावनी भी दे रहा हूं आपको कि यदि इस बात की चर्चा आप किसी से करेंगे तो उसी समय आपकी जान चली जाएगी। एक दिन राजा राजकीय काम काज को खत्म करके अपनी प्रिय रानी के साथ एक बाग में बैठा कुछ खा पी रहा था। तभी मिष्ठान का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। थोड़ी ही देर में वहां एक चींटी पहुंची और उसने जब उस टुकड़े को देखा तो खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह, इतना बड़ा मिष्ठान जो कि एक पूरी बैलगाड़ी में भी समा नहीं सकता। फिर वह उस छोटे से टुकड़े को उठा ले जाने का प्रयत्न करने लगी। चींटी की बात को सुनकर राजा को हंसी आ गई। वह मुस्कुरा उठा। राजा की रहस्यमयी मुस्कान को देखकर रानी ने समझा कि उसके श्रृंगार में शायद कोई कमी रह गई थी। अतः उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारण जानना चाहा, किंतु राजा ने उसकी बात को टाल दी। उस रात राजा जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो रानी ने उसकी रहस्यमयी मुस्कान का कारण जानने के लिए तरह तरह का नाटक किया। अंततः राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा कि यदि वह कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को भी सुनकर रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब राजा ने उससे कहा कि दूसरे दिन उसे उसी उद्यान में सारी बात बता देगा। दूसरे दिन जब राजा अपने अनुचरों के साथ उसी उद्यान में जा रहा था तो उसने मार्ग में एक गधे और एक बकरी को बातचीत करते देखा। पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वह बकरी गधे से कह रही थी, गधे, तुम तो मूर्ख हो, किंतु आज मैंने जाना कि यह राजा तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी से पूछ बैठा कि आखिर वह उसे इतना बड़ा मूर्ख क्यों समझती है। बकरी ने राजा से कहा, हे राजन, आज तुम प्रसन्नता पूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने जा रहे हो, किंतु जब वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी समस्त संपत्ति की मालकिन हो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन का आनंद उठाएगी तो क्या तब भी तुम प्रसन्न रहोगे, तब भी तुम खुश रहोगे? बकरी की बात को सुनकर राजा का विवेक जाग उठा। वह अपने जीवन का मूल्य समझने लगा। जब राजा बाग में पहुंचा तो उसने रानी से कहा, रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने को तैयार हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि भेद बताने के बाद मेरी तो जान तुरंत ही निकल जाएगी। रानी ने समझा राजा तो उसे बहुत प्यार करता था, वह उसे झूठ मूठ में कोड़े बरसाने की बात कह रहा है। अतः वह कोड़े खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक सिपाही से पूरी ताकत से रानी के ऊपर कोड़े बरसाने को कहा। सिपाही ने तब रानी पर पूरी शक्ति से कोड़े बरसाए। जैसे ही कोड़े वाले ने रानी को एक कोड़ा मारा, वह चीख उठी, बहुत दर्द होता है, मुझे कोड़ों से मत मारो, मुझे राजा की मुस्कान का कारण नहीं जानना है। तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि वो और जोर से रानी के ऊपर कोड़े बरसाए, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, किंतु कोड़े की मार स्वीकार नहीं है। कोड़े वाले ने जब फिर से रानी पर कोड़ा बरसाने को हुआ, तभी राजा के एक मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि वह रानी को क्षमा कर दे। राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, किंतु वह मान सम्मान और प्यार फिर उसे कभी प्रदान नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन का मूल्य आप खुद ही समझें। दूसरा आपके जीवन का मूल्य कभी भी नहीं समझ सकता, चाहे वो कितने भी बड़े दावे कर ले। आपकी उंगली कटेगी तो दर्द आपको ही होगा, दूसरे को नहीं होगा।
इसलिए दूसरों के लिए आप अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।